क्या फिर दिखेगा योगी का दम, या जनता बनेगी अखिलेश की हमदम? क्या बहंगी भरेंगी 2022 में हुंकार, या काम आएगी प्रियंका की ललकार? चुनावी दंगल की हर खबर होगी अब खबरची न्यूज पर, क्योंकि हर खबर इधर। यूपी की सियासत के ताजा संकेत भांपकर बसपा सुप्रीमो मायावती खास अंदाज में अपने चुनावी कदम आगे बढ़ा रही हैं। मायावती एक और जहां भाजपा पर चुभीले अंदाज में हमला बोल रही हैं, वहीं अतीत के कहानी किस्से सुनाकर समाजवादी पार्टी पर भी जोरदार निशाना साध रही हैं। सबके हित का नारा देकर वह राज्य में अपनी बहुजन समाज पार्टी के लिए जन समर्थन मांगती नजर आ रही हैं। बसपा प्रमुख मायावती रोहिलखंड की सियासी दूरी बरेली में पार्टी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने पहुंची तो उन्होंने सत्तारूढ़ भाजपा के साथ सपा को अपने अंदाज में आड़े हाथ लिया। चुनावी समय में तमाम बंदिशों के बाद भी मायावती को सुनने बड़ी संख्या में लोग उनके चुनावी जलसे में पहुंचे। मायावती ने सियासत के उतार चढ़ाव समझाते हुए भीड़, भाषण और मंच से रिश्ता जोड़ा। आप भी सुनिए बरेली के चुनावी मंच से बसपा सुप्रीमो मायावती क्या क्या बोली। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। हर पोलिंग बूथ को जिताना है, बीएसपी को सत्ता में लाना है। वैसे आज आप लोगों के जोश को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में अपनी 5वीं बार सरकार जरूर बनाएंगे। आप लोगों का जो जोश है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप लोग बीएसपी के नेतृत्व में 5वीं बार अपनी सरकार जरूर बनाएंगे और अपनी बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। ऐसा मुझे आप लोगों के जोश और खरोश को देखकर ऐसा लग रहा है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के सभी उम्मीदवारों को जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम व जय भारत। भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा उत्पीड़न भी हुआ है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण ही बना रहा है। प्रदेश में अपराध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, खासकर दलित, अक़लियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं। लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज़्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिला है। साथ ही दलितों व पिछड़े वर्गों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ वर्तमान भाजपा सरकार में नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े सरकारी कार्य ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। मैं तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं।
किंतु इनके गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये पार्टी केंद्र व काफ़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही ये कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी भी रही है और अभी भी है, जिस कारण ही केंद्र में रही इस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर भी केंद्र में उस समय इसी कांग्रेस पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही इसे लागू कराया था। साथ ही इसी सरकार में ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के मामले में इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है तथा ना ही इनको यहाँ आपके बरेली मंडल में जिन भी विधानसभा की सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आप लोगों के बीच में मौजूद भी हैं, तो उन्हें आप लोगों को वोट वाले दिन अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर जरूर जिताना है और फिर से आपको यहाँ सन 2007 की तरह ही बीएसपी की अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना है। तभी फिर प्रदेश में अमन चैन कायम होने के साथ साथ यहाँ सभी वर्गों, धर्मों के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है। साथ ही यहाँ अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त एवं विकास युक्त वातावरण भी पैदा हो सकता है तथा तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी सही सपना साकार हो सकता है। इस उम्मीद के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आपके बरेली मंडल में तो वैसे तो सब समाज के लोग रहते हैं, बरेली मंडल में सभी वर्गों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ बरेली मंडल में मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे मुस्लिम भाई ये सोचते हैं कि शायद सपा सरकार में उनको कुछ मिलेगा या उनके हितों की रक्षा की जाएगी, तो मैं मुस्लिम भाइयों को ये बताना चाहती हूँ, आपके सपा जब यहाँ पावर में रही ना आपके हितों की रक्षा की गई और अब तो सपा का हाल ये है कि इस बार चुनाव में जो मुस्लिम समाज है, बरेली मंडल का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी में ये जो सपा है इस चुनाव में, तो जो मुस्लिम समाज है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। पूरे 5 साल तक मुसलमानों से तो समाजवादी पार्टी ने उनसे अपनी पार्टी के लिए सेवाएं ली,
लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो उनको उनकी आबादी के हिसाब से उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी संख्या के हिसाब से उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। तो मुस्लिम भाइयों को मैं बताना चाहती हूँ, हमने अकेले बरेली मंडल में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, हमने उनको टिकट देने के मामले में उचित भागीदारी दिया है। और मैं उनको ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ, जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो आपके हितों का हर मामले में हर स्तर पर पूरा ध्यान रखा जाएगा। आपके साथ पक्षपात या भेदभाव वाला वातावरण आपके साथ वातावरण नहीं किया जाएगा। ऐसा आपको नहीं लगेगा कि बीएसपी की सरकार में सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है, भेदभाव वाला रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसे मुस्लिम समाज के लोगों को नहीं लगेगा। वैसे तो हमारी पार्टी सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की है, सभी धर्मों सभी वर्गों के लोगों का एक समान ध्यान रखती है, लेकिन किसी की उपेक्षा नहीं करती है, किसी भी समाज की या किसी भी धर्म के लोगों की उपेक्षा नहीं करती है। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और वैसे भी बरेली मंडल के जो लोग हैं तो उनका मेरे से विशेष लगाव है। तो बरेली मंडल के लोगों का और ख़ास तौर से जो बदायूं ज़िला है तो जिसको बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला मान के चलते थे, तो जब बीएसपी की सरकार बनी तो हमने उसका विकास भी किया। लेकिन इस पश्चिमी यूपी में बरेली ज़िले के लोगों बरेली मंडल में बदायूं ज़िले के लोगों ने कहा कि बहन जी यहाँ से विधानसभा का आम चुनाव उनको लड़ना चाहिए। आज से कई चुनाव पहले जब वहाँ के लोगों की दिल्ली तमन्ना थी, तो मैंने वहाँ से जब चुनाव लड़ा था उन्होंने मुझे जिता कर भेजा। इसलिए कुछ ज़्यादा ही लगाव है बरेली मंडल के लोगों से और ख़ास तौर से बदायूं ज़िले के लोगों से। इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि चाहे तो मुरादाबाद मंडल है, तो चाहे मुरादाबाद मंडल में जैसे बिजनौर ज़िले के लोग अपने आप को सोचते हैं कि बहन जी हमारी है, इसी प्रकार बरेली मंडल में बदायूं ज़िले के लोग भी सोचते हैं कि बहन जी हमारी है। लेकिन मैं मुरादाबाद मंडल के साथ साथ तो बरेली मंडल के लोगों को भी ये बताना चाहती हूँ, अब मैं आप सब लोगों के हित की मैं बात करती तो मैं आप सब लोगों की हूँ। अब मैं अकेले बिजनौर या बदायूं की नहीं, लेकिन उनका अधिकार बनता है क्योंकि उन्होंने मुझे जिता कर भेजा, पार्लियामेंट में भी भेजा, असेंबली में भी भेजा। लेकिन मैंने जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद तो पक्षपात वाला रवैया नहीं अपनाया। मैंने मुरादाबाद मंडल में भी, बरेली मंडल में भी सभी क्षेत्र का पूरा उनके डेवलपमेंट का पूरा ध्यान रखा था। इसलिए मेरा आप लोगों को यही कहना है, बरेली मंडल के लोगों को, तो चाहे शाहजहाँपुर है, चाहे पीलीभीत है, चाहे बरेली ज़िला है, चाहे बदायूं ज़िला है, जब बीएसपी पावर में आ जाएगी तो आपके बरेली मंडल के सभी जिलों का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनके विकास और उत्थान का। और उन चारों जिलों में जो रहने वाले लोग हैं उनकी सभी समस्याओं का उनका ज़रूर समाधान किया जाएगा। ये भी मैं आप लोगों को विश्वास। हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरची न्यूज।